एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओनिजुका के क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। तभी मोराई खड़े होते हुए कहता है, कल से टीचर विजिट स्टार्ट होगा और सारे टीचर हमारे घर मीटिंग करने जाएंगे और वो ओनिजुका भी हम सबके घर जाएगा और हमें उसे अपने घर नहीं जाने देना। समझ गए सब? ये सुनकर एक बच्चा बोलता है, टीचर तो बस हमारे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, इसमें से क्या दिक्कत है? तो दूसरा बच्चा बोलता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मोराई की मॉम कौन है। तभी वहाँ मोराई आता है, जो उसे धमकाते हुए कहता है, तुम कोऑपरेट करोगे है ना? ये सुनकर वो बच्चा डरते हुए कहता है, हाँ मैं करूंगा। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ओनिजुका के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ ओनिजुका गेम खेल रहा होता है। तभी नोबुरा उससे पूछता है, क्या आप होम विजिट नहीं करोगे? ये सुनकर ओनिजुका बोलता है, नहीं, मैंने वैसे भी पीटीएम में सबके पेरेंट्स को देखा है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए मैं होम विजिट नहीं करूंगा। और फिर बोलता है, वैसे भी मैं 40 साल की औरतों से क्यों मिलने जाऊंगा? तभी काकोजू बोलता है, मैं श्योर हूँ मोराई की मॉम अभी भी 20s में है। ये सुनकर नोबुरा बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अभी भी सिंगल और हॉट है। ये सुनकर ओनिजुका एक्साइटेड होते हुए पूछता है, सच में? तुमने अभी क्या बोला? क्या तुम सही बोल रहे हो? तब नोबुरा थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें नोबुरा और ओनिजुका को एक पोस्टर के पीछे छुपे हुए दिखाया जाता है। तभी नोबुरा बोलता है, क्या हम चले? तब ओनिजुका बोलता है, अभी नहीं, ये मोराई की मॉम कहाँ पर है? फिर नोबुरा बोलता है, इससे बढ़िया आप उसका होम विजिट क्यों नहीं करते? तब ओनिजुका बोलता है, नहीं नहीं, जब तक मैं देख नहीं लेता कि वो बढ़िया दिखती है कि नहीं, तब तक मैं होम विजिट नहीं करूंगा। ये सुनकर नोबुरा बोलता है, रुको मैं फोटो निकालता हूँ। तब ओनिजुका नोबुरा से फोटो छीनने लगता है और वो फोटो नीचे गिर जाता है। तब वो उस फोटो को देखते हुए कहता है, हाँ दिखती तो बढ़िया है, लेकिन तभी कोई उस फोटो पे लात रख देता है। ये देखकर ओनिजुका गुस्सा होते हुए बोलता है, ओए तू क्या कर रहा है? अब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मोराई की मॉम होती है। तब मोराई की मॉम ओनिजुका से बोलती है, ये लाइन तो मेरी है, मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी फोटो को इतना वियर्ड फेस बनाकर क्यों देख रहे हो? और उसके बाद वो ओनिजुका को मार देती है। तभी पीछे से नोबुरा निकलता है और कहता है, टीचर। ये सब हल्ला सुनकर मोराई अपने घर से निकलता है, ये देखने की आखिर बाहर क्या हो रहा है। और वो जैसे देखता है कि ओनिजुका और उसकी मॉम आमने सामने खड़े होते हैं, ये देखकर वो अपनी मॉम को अंदर ले जाने लगता है। और इधर ओनिजुका की तो हालत ही खराब होती है, भला चोट भी तो ऐसी जगह लगी थी। इधर मोराई की मॉम मोराई से पूछती है, क्या वो बच्चा तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट था और वो उसे टीचर कह रहा था? ये सुनकर मोराई बोलता है, जो भी हो, मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना बना दो। ये सुनकर मोराई की मॉम टाइम देखते हुए कहती है, हाँ बहुत लेट हो चुका है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इधर मोराई अपनी मॉम के जाने के बाद सोचता है, शिट, ओनिजुका ने मेरी मॉम को देख लिया। फिर वो मनी मनी इमेजिन करने लगता है कि ओनिजुका एक दिन उसके घर होम विजिट के लिए आया है और उसने मोराई को पहले ही मार के साइड कर दिया है। और फिर वो उसके मॉम से बात करने लगता है। ये देखकर तो मोराई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक डंडा निकाल कर घर के बाहर आ जाता है। मोराई की मॉम उसे ऐसा करते हुए देखकर सोचती है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोराई क्लास में बैठकर सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी क्लास में एक बच्चा आता है, जो अनाउंस करते हुए बताता है कि हमारी क्लास का होम विजिट नहीं होगा। ये सुनकर सब खुश होने लगते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ मोराई खुश होता है। तभी उसके पास दो लड़कियाँ आती है, जो उसे बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो जाकर उनसे बात करता है, तो मोराई उससे बोलता है, तुमने क्या कहा, तुम श्योर हो? तब उनमें से एक लड़की बोलती है, हाँ हम श्योर है, मैंने सुना है वो दोनों क्लोज है। ये सुनकर मोराई गुस्से में दीवार पर एक घूंसा मारता है। तब उनमें से दूसरी लड़की बोलती है, जो भी हो, लेकिन तुम हमें धोखा मत देना, जैसे नोबुरा और कागुजी ने दिया है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर मोराई अपना हाथ पकड़ते और सोचता है, शिट, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें क्लास में ओनिजुका को दिखाया जाता है, जो बच्चों को बता रहा होता है कि होम विजिट बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, इसी कारण इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं होम विजिट करूँ या नहीं। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मोराई को स्कूल से घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो घर पहुंचकर देखता है कि उसकी मॉम तैयार होकर कहीं जा रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर मोराई पूछता है, आखिर आप ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तब उसकी मॉम पूछती है, क्यों, मैं अच्छी नहीं दिख रही? क्या मैं लग रही हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? तब मोराई बोलता है, लेकिन आप ऐसे कपड़े पहनकर जा कहाँ रही हो? तब उसकी मदर बोलती है, मैं डेट पर जा रही हूँ। ये सुनकर मोराई शॉक्ड होता है कि आखिर ये किसके साथ डेट पर जा रही है। तब उसकी मॉम बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ और मैं लेट आऊंगी, इसलिए तुम्हें जो खाना हो वो अपने लिए ऑर्डर कर लेना। अब हमें मोराई की मॉम को दिखाया जाता है, जो किसी का वेट कर रही होती है और उनके बगल में मोराई भी बैठा होता है, जो अपना भेष बदल कर आया होता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करते हुए सोचता है, कहीं मॉम की डेट वही बेवकूफ तो नहीं है। वो यहाँ पर ओनिजुका की बात कर रहा होता है। तभी मोराई के मदर के पास एक लेडी आती है। उन्हें देखकर मोराई सोचता है, ये तो वही है जो उनके साथ काम करती है। ये देखकर वो थोड़ा चैन की सांस लेता है। तभी पीछे से ओनिजुका की एंट्री होती है, जो उसकी मदर को हेलो कहते हुए कहता है, मदर आप आ गए, मुझे माफ करना आपको वेट करवाने के लिए। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
ये देखकर मोराई थोड़ा शॉक्ड होते हुए सोचता है ये ओनिजुका मेरी मॉम के साथ क्या कर रहा है। और अब हमें ओनिजुका और उसकी मदर को एक साथ बैठे हुए दिखाई जाता है, जहाँ उसकी मदर अपनी कहानी बताते हुए कहती है, जब मैं 8th ग्रेड में थी तब मोराई मेरे पेट में था और मैं उस टाइम मोराई को जन्म देने के लिए बहुत ही डिटरमाइन थी। और जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे पेरेंट्स ने भी घर से निकाल दिया और इसी कारण मोराई किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करता। इधर मोराई भी उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो मन ही मन सोचता है काश मैं उनकी बातें सुन पाता। तभी वहाँ पर वेटर आता है जो उसे ऑर्डर देने के लिए बोलता है। तब मोराई बोलता है नहीं, मुझे बस जूस चाहिए था। ये सुनकर वेटर बोलता है सॉरी सर, आपने सिर्फ जूस ही ऑर्डर किया है, इस कारण आप यहाँ पर घंटों तक नहीं बैठ सकते। ये सुनकर मोराई गुस्से में बोलता है अगर मैंने जूस ऑर्डर किया है इसका मतलब मैं यहाँ का कस्टमर हूँ। इधर उसकी बातें मोराई की मदर भी सुन लेती है। तब वो उससे पूछती है मोराई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओनिजुका उसे ऐसे देखकर हंसते हुए कहता है उसे अपनी मदर की टेंशन है, इसी कारण वो पीछा कर रहा था। मुझे तो लगा था ये एक फेल बॉय है, लेकिन ये तो अपनी मदर का टेल बॉय है। ये बोलकर वो हंसने लगता है, लेकिन मोराई अपनी मदर को बोलता है मॉम आप बहुत ही नेव हो, इसी कारण कोई भी आपको बहुत ही आसानी से धोखा दे देता है और मैं इस बार आपको कंसोल भी नहीं करूंगा। ये बोलकर मोराई वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर किसी से बात करते हुए कहता है मुझे तो बस उस बास्टर्ड को मारना है। फुजियोशी क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो। तब दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम अपनी मॉम को अकेले छोड़कर आ गए। ये सुनकर मोराई बोलता है हाँ। तब फुजियोशी बोलता है तुमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि वो डेट के बाद किसी न किसी सर्टेन प्लेस पर जाते हैं जैसे कि लव होटल। ये सुनकर तो मोराई बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तेजी से साइकिल निकाल कर फिर से वहीं जाता है और मन ही मन सोचता है अगर उसने मेरी मॉम को टच भी किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और जब वो रेस्टोरेंट पहुंचता है तब वहाँ का मालिक बोलता है वो तो बहुत ही पहले चले गए और वो काफी अच्छे मूड में थे। फिर वो रेस्टोरेंट के बाहर आते हुए सोचता है क्या होगा अगर दोनों का एक बच्चा हुआ तो। ये सोचकर वो परेशान होने लगता है। वो ये सब बातें सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है, तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाता है। तब वो गुंडे बोलते हैं तूने हमें टक्कर दिया, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। ये बोलकर वो उसका पीछा करने लगते हैं। तब मोराई डर कर भागने लगता है। अब हमें मोराई को दिखाई जाता है जो अपने साइकिल से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन गुंडों ने उसे मारा था। और फिर वो जैसे घर पर आता है तब वो अपनी मदर के सैंडल देखता है और फिर जाकर घर में देखता है तो उसकी मदर सो रही होती है। ये देखकर वो अपनी मदर को एक ब्लैंकेट उड़ा देता है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे स्कूल में मोराई और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम घर आ गई थी। शायद ये वही है जिससे कल रात मोराई कॉल पर बात कर रहा था। तब मोराई बोलता है हाँ आ गई थी, मेरी मॉम इतनी स्टूपिड भी नहीं है। तभी वहाँ पर वही दो लड़कियाँ आती है जो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि कुछ भी नहीं हुआ था। इनमें से एक का नाम साइको है और दूसरी का नाम आइजावा। ये सुनकर मोराई बोलता है तो तुम क्या चाहती हो, कुछ हो। तब आइजावा बोलती है मुझे नहीं पता और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर वो अपनी दोस्त साइको को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर बोलता है ओए तुम सब इधर आओ, तुम्हें पता है क्या हो रहा है। फिर वो सब छत पर जाते हैं जहाँ हम ओनिजुका को देखते हैं जो आराम से टेरेस पर नहा रहा होता है, वो भी नंगा होकर। वो उसे देखते हुए बोलते हैं ये पक्का डेट पर जा रहा है इसलिए ये इतना खुश है। उसकी बातें सुनकर मोराई को गुस्सा आता है और फिर वो ओनिजुका के पास जाकर उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें मेरी मॉम को डेट करना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है ठीक है हरा दूंगा और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ओनिजुका और मोराई को एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एक बाइक रेसिंग गेम खेल रहे थे, लेकिन उसमें ओनिजुका बहुत ही आसानी से जीत जाता है। फिर ओनिजुका बोलता है देखो गेम तो गेम होता है और एक प्रॉमिस होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम को डेट करने। तब मोराई अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर ओनिजुका को लगता है कि ये हाथ मिलाने वाला है, इस कारण वो भी अपना हाथ आगे करता है। लेकिन तभी मोराई उसके हाथों को एक सुमो रेसलर के हाथों से बांध देता है और उस पर हंसते हुए कहता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे से हाथ मिलाऊंगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो अपने दोस्तों के साथ आगे जा रहा था तभी उसे पीछे से आवाज आता है और जब वो पीछे देखते हैं तब वो देखते हैं कि ओनिजुका उस मशीन को ही तोड़ के अपने साथ ला रहा था। तब ओनिजुका चिल्लाता है शैतान के बच्चों मैं तुम्हें मार दूंगा, बस तुम मेरे हाथ में आ जाओ। वो चिल्लाते हुए बोलता है मुझे चाबी दो, मैं इस मशीन के साथ डेट पर नहीं जा सकता। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में मोराई की मॉम आती है। वो अपनी मॉम को देखकर उन्हें भी साइकिल पर बिठाकर भागने लगता है। तभी ओनिजुका फुल स्पीड में साइकिल चलाते हुए उससे ठीक पीछे आता है और उससे बोलता है तुझे क्या लगता है तेरे जैसा एक कीड़ा एक वुमेन को बचा सकता है। ये सुनकर मोराई चिल्लाने लगता है चुप हो जा। तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आता है जिसे देखकर मोराई सडनली ब्रेक लगाता है, जिस कारण उसकी मॉम आगे की तरफ गिरती है और वो ट्रक के सामने आने ही वाली होती है। तभी ओनिजुका उन्हें बचा लेता है और फिर वो मोराई से बोलता है मोराई सुनो, अगर तुम किसी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान को रिस्क पर डालना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर मोराई बोलता है लेकिन ये तो डेट पर जा रहा था ना। तब उसकी मदर
मदर बोलती है नहीं, ये होम विजिट वो डेट कहता है। इधर ओनिजुका मोराई के एक दोस्त के पास जाता है और बोलता है अब तुम्हारी मदर की बारी है, इसलिए मैं चलता हूँ, मुझे अपने डेट के लिए लेट नहीं होना। तब मोराई गुस्से में बोलता है मदर, ओनिजुका एक बदतमीज टीचर है, वो बस आपकी बॉडी के पीछे पड़ा है। ये सुनकर मोराई की मॉम उसे एक चाटा मारती है और उससे बोलती है कि ओनिजुका जैसा भी है वो एक टीचर है और उसका जो मन करता है वो करता है और एक आदमी को वैसा ही होना चाहिए। ये सुनकर मोराई वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में ओनिजुका और क्लास के बच्चों को एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। इस गेम का नाम होता है कोकुरी। तब ओनिजुका बोलता है कोकुरी सान, हमें बताओ कामियोगा किसे पसंद करता है। तब उस गेम में आंसर आता है हितोमी। ये देखकर ओनिजुका उस बच्चे से पूछता है क्या तुम सच में हितोमी को पसंद करते हो। तब वो बच्चा घबराते हुए बोलता है नहीं तो मैं उसे पसंद नहीं करता। तब ओनिजुका उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है नहीं तुम उसे पसंद करते हो, देखो हितोमी भी ब्लश कर रही है। इधर मोराई ये सब देख कर बोलता है कोकुरी सान ये कितना बेकार गेम है और उन्हें बोलता है की बेल बजने से पहले फालतू का गेम मत खेला करो। तब ओनिजुका बोलता है कोकुरी सान हमें बताओ यहाँ पर सबसे बदबूदार पैर किसका है। फिर ओनिजुका बोलता है आंसर है मुराई। ये बोलकर वो हंसने लगता है। ये देखकर मुराई को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर उठाते हुए बोलता है आज तो मैं तेरा खोपड़ी तोड़ डालूंगा। और फिर वो जैसे उसे मारने जाता है तब बेल बज जाता है और ओनिजुका भी पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब नोबुरा उसे बोलता है चलो ना एक बार और खेलते हैं। ये सुनकर ओनिजुका बोलता है नहीं मेरे पास अभी बहुत सारे काम है और मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता, मुझे वो काम करने ही होंगे। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब मोराई गुस्सा होते हुए कहता है रुक जाओ और फिर वो जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है वैसे वो किसी के लंच पर लात रख देता है। तब एक लड़की उसे देखते हुए कहती है जहाँ तक मुझे याद है ये ओनिजुका सर का बहुत पुराना लंच है और उस खाने से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी जिस कारण मोराई के पैरों से भी बदबू आने लगी थी। ये देखकर वहाँ के बच्चे उसे स्टिंकी कहकर चिढ़ाने लगते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मोराई और उसके दोस्तों को घर आते हुए दिखाया जाता है जहाँ ओनिजुका को गाली देते हुए कहता है आखिर वो मदर ऑफ कॉम्प्लेक्स किसे कह रहा था। तभी वहाँ पर मोराई की मॉम आती है जिन्हें देखकर मोराई और उसके दोस्त ब्लश करने लगते हैं। तब मोराई उनसे पूछता है मॉम आपने कैसे कपड़े पहने हैं। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है क्यों क्या हुआ, मैं इनमें अच्छी नहीं लग रही। तब मोराई बोलते ऑफ कोर्स आप अच्छी लग रही हो लेकिन आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये पब्लिक में पहनने लायक नहीं है। फिर उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चलो बॉलिंग करने चलते हैं। ये सुनकर मोराई बोलता है बॉलिंग, वो भी आपके साथ, आपको नहीं लगता अब मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ। तभी वो देखता है कि उसके बाकी के दोस्त उसके मॉम के साथ जाने लगते हैं। ये देखकर मोराई गुस्सा होते हुए कहता है मेरा तो वेट करो। और अब हमें उन सभी को बॉलिंग रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो किसी का वेट कर रहे थे। तभी मोराई के दोस्त पूछते हैं क्यों क्या हुआ, आप किसी का वेट कर रही हो। तभी वहाँ पर ओनिजुका की एंट्री होती है जो उन्हें हेलो करते हुए कहता है वेट कराने के लिए माफ करना। ओनिजुका को देखकर मोराई सोचता है क्या ये वही इसका इम्पोर्टेंट काम है जो क्लास में कह रहा था। तब उसकी मदर बोलती है चलो साथ में खेलते हैं। इधर ओनिजुका मोराई को देखकर चिढ़ा रहा था। ये देखकर मोराई गुस्सा होते हुए अपनी मदर से कंप्लेन करता है देखो ये आपके पीछे मुझे चिढ़ा रहा है। तब उसकी मदर बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कोई टीचर ऐसा हरकत नहीं करता। ये कहकर वो ओनिजुका से माफी मांगने लगती है अपने बेटे के हरकतों के लिए और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें वाइस प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो अपने व्हाइट क्रिस्टा को देखते हुए खुश हो रहा था। बाय द वे ये इसकी तीसरी कार है, वो भी तीसरे हफ्ते में। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं जो उसकी कार को छूने लगते हैं। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल गुस्सा होते हुए कहता है ओए तुम सब अपने गंदे हाथों से मेरी क्रिस्टा को मत छुओ। और फिर वो जैसे ही नीचे आता है अपनी कार को देखने के लिए तब उसका कार वहाँ से गायब होता है। ये देखकर तो बेचारा फिर से परेशान होने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।